A ball P of mass 2 kg undergoes an elastic collision with another ball Q at rest. After collision, ball P continues to move in its original direction with a speed 1/4 of its original speed. What is mass of the ball Q? बच्चे देखिए, आपके पास एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, पी बॉल, पी नेमिंग कर दिया, मास दे रखा है कितना 2 kg, अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में बच्चों अपन मोमेंटम भी कंजर्व करेंगे और एनर्जी भी कंजर्व करेंगे विद अनदर बॉल क्यू एट रेस्ट। एक दूसरा बॉल है क्यू, मास नहीं गिवन है, रेस्ट पे, ठीक। कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन द बॉल पी कंटिन्यूज टू मूव इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ये जो बॉल है हमारे पास पी, ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन विद स्पीड 1/4। पी बच्चों अभी इस डायरेक्शन में लेट से वी स्पीड से जा रहा है, ये इसका ओरिजिनल स्पीड है। कह रहा है कि स्पीड 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। अब जो आफ्टर कोलिजन सिचुएशन है कि पी का स्पीड v/4 हो गया। क्यू के स्पीड के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो लेट से यहाँ पे मैं क्यू ले लेता हूँ। क्यू का जो स्पीड है क्यू का, वो ले लेता हूँ v डैश, ठीक है। व्हाट इज़ मास ऑफ द बॉल क्यू? आपको मास कैलकुलेट करना है, बॉल क्यू का मास क्या होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, अब ये जो कोलिजन हुआ है उसमें अपन देख रहे हैं कि नेट फोर्स जो है वो क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। जो कोलिजन हुआ है वो किसी बाहर के एक्सटर्नल फोर्स का तो रिक्वायरमेंट हुआ नहीं कोलाइड होने में। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आप कह सकते हो कि P क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, या फिर कांस्टेंट लिख दो कि मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में। और मोमेंटम अगर कांस्टेंट होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, applying law of conservation of linear momentum, total initial linear momentum is equals to total final linear momentum। अब P इनिशियल बच्चों क्या है हमारा, तो आप कहोगे P इनिशियल है, मास ऑफ दिस P विल बी 2 kg। तो मास है 2 kg इंटू वेलोसिटी है v, प्लस का Q का मास m, वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट पे है तो 0 कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू P फाइनल। P फाइनल में P का मास क्या है 2 kg, V कितना है v/4, प्लस का Q का मास क्या है m, आपने m से एज्यूम किया है, और वेलोसिटी क्या है v डैश, ठीक है बच्चों। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2v प्लस 0, 0 को हटा देते हैं, तो 2v इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज v/2 प्लस का m v डैश। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2v माइनस v/2 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ v डैश। 2v माइनस v/2, 2 2 जा 4 माइनस 1, दैट इज 3v/2 इज इक्वल्स टू mv डैश। बच्चों यहाँ से मैं चाहता हूँ कि v आप लिख लो, v हो जाएगा 2/3 mv डैश। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इसको आप रखे रहे, इसका अपन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम कंजर्व कर लिया, इलास्टिक कोलिजन है, तो फॉर इलास्टिक कोलिजन वी कैन कंजर्व एनर्जी टू, हम एनर्जी का भी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इलास्टिक कोलिजन अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास m कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितना है v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसका तो दूसरे बॉडी का तो मास m है लेकिन वेलोसिटी क्या है 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास 2, वेलोसिटी 1/4 हो गया था, मतलब v/4 का स्क्वायर, प्लस का हाफ मास m लिया है हमने, और वेलोसिटी v डैश है तो v डैश का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आइए इसको भी सॉल्व कर ले। 2 ने 2 को कैंसिल किया, v² इज इक्वल्स टू 2 ने फिर से 2 को कैंसिल किया, v²/16 प्लस का हाफ ऑफ m v डैश का स्क्वायर। बच्चों मैं एक काम कर रहा हूँ, v²/16 को एक साइड ले रहा हूँ, v² माइनस v²/16 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m v डैश का स्क्वायर। हमें मास कैलकुलेट करना है q का, जो m है वैल्यू उसको कैलकुलेट करना है।
एलसीएम लीजिए 16 माइनस 1 दैट इज़ 15 अपॉन 16 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 m वी डैश का स्क्वायर। 2 1 जा 2 8 जा, तो क्या आ रहा है बच्चों 15 अपॉन 8 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास m वी डैश का स्क्वायर। अब 15 अपॉन 8 मैंने v कैलकुलेट पहले से कर रखा है। v कितना है 2/3 m v डैश। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन रिप्लेस v एज 2/3 m v डैश, 2/3 m v डैश। और बच्चों v डैश का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है, v का स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया इज इक्वल्स टू m v डैश का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 15/8 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर एंड वी डैश का स्क्वायर वी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू m वी डैश का स्क्वायर। जो कैंसिल आउट हो रहा है वो आपको दिख रहा होगा बच्चों। एक मास ने एक मास को कैंसिल किया, वी डैश स्क्वायर ने वी डैश स्क्वायर को। 4 1 जा 4 2 जा, 3 से 3 जा 3 से 5 जा। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है वो आ रहा है, ऊपर बच गया 5 और मास m डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 1। बच्चों यहाँ से मुझे तो मास चाहिए m, तो 5m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, m क्या हो जाएगा 6/5। 6/5 बच्चों 1.2 kg। 1.2 kg जो है बच्चों वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए ऑप्शन देखते हैं 1.2 kg हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी है और बी ही हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से ढंग से समझ में आ गया हो। A particle of mass m moving eastward with a speed v collides with another particle of same mass moving northward with the same speed v. The two particles coalesces on collision. The new particle of mass 2m will move in the northeast direction with the velocity. बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया एक स्टेटमेंट में कि एक पार्टिकल जो है जिसका मास m है वो ईस्टवर्ड में मूव कर रहा है। अगर डायरेक्शन सेंस की बात करें अपन तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। तो एक पार्टिकल जो है m मास का v वेलोसिटी से किधर जा रहा है बच्चों, ईस्ट में जा रहा है। हमने सही डायरेक्शन लिया है, ठीक है। एंड अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास, कोई अनदर पार्टिकल है जिसका सेम मास है वो नॉर्थ में जा रहा है विद सेम वेलोसिटी v। ठीक है, द टू पार्टिकल्स कोलेसेस ऑन कोलिजन। अब ये है बिफोर कोलिजन का सिचुएशन। आफ्टर कोलिजन जो है कह रहा है कि दोनों का दोनों पार्टिकल कोलेसेस मतलब एक हो गए, दोनों एक साथ आ गए। तो मास m प्लस m विल बी 2m। द टू पार्टिकल कोलेसेस ऑन कोलिजन, तो मास m और m एक साथ हो गए तो 2m हो गया। द न्यू पार्टिकल ऑफ मास 2m विल मूव इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बच्चों आपको तो कहोगे कि ये वाला डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। तो ये जो है ये इस डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, वही वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से आफ्टर कोलिजन जो है वेलोसिटी मैं वी डैश कह देता हूँ कि वी डैश से जा रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है बच्चों तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये 45 डिग्री एंगल भी बना रखा होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा 45 डिग्री एंगल बना रखा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 45 डिग्री होगा तो ईस्ट मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना के ये 2m मास जा रहा है। हमें ये वी डैश जो वेलोसिटी आपने एज्यूम किया है ये फाइंड आउट करके बताना है। आइए बच्चों, अगर अपन बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बात करें तो कोलिजन होने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है और सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, फोर्स नेट क्या है एक्सटर्नल जीरो है, तो वी कैन से दैट फ्रॉम सेकेंड लॉज न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है एफ एक्सटर्नल इज डी पी अपॉन डी टी, यही तो है। और सिंस आपने नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया है तो डी पी अपॉन डी टी भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी जीरो, डेल्टा पी विल बी जीरो। और डेल्टा पी जीरो कहने का मतलब है बच्चों जितना फाइनल मोमेंटम उतना ही इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। दैट मीन्स जो कोलिजन में आप ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में आप लगा रहे होगे बच्चों वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम आइए कंजर्व करते हैं।
पी इनिशियल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर पी फाइनल के इक्वल इक्वेट कर देंगे। पी इनिशियल अब किस किस डायरेक्शन में करना होगा हमें, तो आप देख सकते हैं कि ये तो ईस्ट में जा रहा है जबकि ये नॉर्थ में जा रहा है बच्चों। तो हमें इस बार डायरेक्शन बेस्ड क्या करना है, मोमेंटम का कंजर्वेशन करना है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के साथ करेंगे। तो पी इनिशियल मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स कह दे रहा हूँ, एक्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो इनिशियल है तो एक मास एम जो कि वी वेलोसिटी से जा रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो मास एम है वो तो एक्स में जा रहा है क्या, नहीं, वो तो नॉर्थ में जा रहा है, जे में जा रहा है, वाई एक्सेस में, तो जीरो कर देते हैं। ये बच्चों मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पी इनिशियल कितना आ गया ओवरऑल आपके पास, एम वी आ गया। पी इनिशियल क्या आ गया, एम इंटू वी। आइए पी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन, मास इस बार क्या है 2m और वी वेलोसिटी क्या है, वी डैश है। तो वी डैश वेलोसिटी तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है, हमें चाहिए एक्स डायरेक्शन। तो इसका जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो बच्चों ये आएगा, ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा वी डैश का। तो हम क्या लिखेंगे, ये वी डैश का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वी डैश कॉस थीटा दैट इज़ 45 डिग्री। तो जो एक्स डायरेक्शन में और फिर से देखिए पॉजिटिव में जा रहा है तो वी डैश कॉस 45। आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम conservation principle, we can say that P initial in x is equals to P final in x। आइए P initial x में कितना है बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी। P final x में कितना है 2m v डैश cos 45 विल बी 1/√2। मास ने मास को कैंसिल आउट किया। यहाँ से देखिए v इज इक्वल्स टू 2/√2 वी डैश है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू 2 को √2 इंटू √2, तो √2 इंटू वी डैश। सो बच्चों यहाँ से देखिए आपको वैल्यू वी डैश जो आ रहा है वो आ रहा है v/√2। हमें वी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना था जो कि कितना आ रहा है v/√2। आइए एक बार ऑप्शन देखते हैं, v/√2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर होगी। अ 3 kg बॉल strikes a heavy rigid wall with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the wall. It gets reflected with the same speed at 60 degree with the wall. If the ball is in contact with the wall for 0.2 second, the average force exerted on the ball by the wall is। बच्चों जो टाइम है उसको अगर अपन देखें तो 0.2 सेकेंड कह रहा है। मैंने एक चीज़ आपको सिखाया कि इम्पल्स जो होता है वो इम्पल्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स और बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, एक्ट कर रहा होता है ना। तो आपको इम्पल्स, और यहाँ पे देखिए आप मास वेलोसिटी सबका इन्वॉल्व है, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए एक दिमाग में आना चाहिए, बन जाना चाहिए स्लोस की इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या था स्टेटमेंट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का, कि आई इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम वेयर आई इज इम्पल्स। मैं इम्पल्स को आई लिखता हूँ बच्चों, जनरली जे बी बुक जो है जे बी लिखता है, तो अगर आपने जे में भर रखा है तो जे इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, वेयर जे इज इम्पल्स। अब जे होता क्या है, तो जे के लिए एक और एक्सप्रेशन था जो फोर्स इनटू टाइम टी, तो एवरेज फोर्स इनटू टाइम टी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है बच्चों। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वी फाइनल माइनस का मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो आप मास को कॉमन ले ले तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एफ इंटू टी इज इक्वल्स टू मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बच्चों एफ तो कैलकुलेट करना है, टी की वैल्यू कितना है 0.2 सेकेंड इज इक्वल्स टू मास, मास एम कितना है 3 kg, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो अपना काम बन जाएगा, है ना। अब मास टाइम्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस मास टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी करने के लिए बच्चों हमारा यहाँ पे हम मोमेंटम जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं। आइए देखते हैं, जो बॉल को आपने हिट किया है वो
वॉल के सरफेस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है बच्चों? 60 डिग्री। तो आइए इसी को हम फर्दर, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इस वेलोसिटी का, उसी पे मैं एक वेक्टर ऐड, ये सिमिलर उतनी वेलोसिटी से मैंने इसको, ऐसे वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको लाइन ऑफ एक्शन को और आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कितने वेलोसिटी से आ रहा है? लेट्स से v वेलोसिटी, वो गिवन है बच्चों, बस अपन एक बार डिराइव कर लेते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दूंगा, शेयर कर दूंगा, और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस v का अगर मैं एंगल कहूँ तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? आप कहोगे 60 डिग्री। ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या इस v का दो कंपोनेंट अपन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द वॉल, और दूसरा जो कंपोनेंट जा रहा है बच्चों इस वेलोसिटी का, वो अलोंग द वॉल, पैरेलल टू द वॉल जा रहा है। अब आइए फाइनल पे चलते हैं। जो हमारा ये वेलोसिटी है ना, क्या इसके भी दो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू द वॉल, और दूसरा कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा बच्चों पैरेलल टू द वॉल या अलोंग द वॉल। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको दिख रही है। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, ध्यान समझिएगा आप एक चीज़ें। अगर ये 60 डिग्री है तो इसके साथ वाला एंगल cos 60 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v cos 60 डिग्री, और ये v sin 60 डिग्री। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ ये भी cos 60 के साथ है, तो v cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा v sin 60 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट ले लिए, क्योंकि वॉल के साथ वेलोसिटी सर्टेन एंगल पे था इसलिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पूछूं, ठीक है, मोमेंटम का चेंज, तो आप कहोगे कि सर वेलोसिटी दो दो डायरेक्शन में जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम भी आपको दोनों डायरेक्शन में कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, आइए एक बार करते हैं। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम नॉर्मल या नॉर्मल टू द वॉल। एक बार नॉर्मल टू द वॉल जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। अब नॉर्मल टू द वॉल को अगर बच्चों अपन डायरेक्शन देते, एक्स डायरेक्शन दे दूं क्या मैं, और अलोंग द वॉल को वाई डायरेक्शन डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल टू द वॉल को ही अपन एक्स एक्सिस भी क्या दे रहे हैं, एक्स एक्सिस ले रहे हैं, और परपेंडिकुलर अलोंग द वॉल को अपन वाई एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स डायरेक्शन में एक्स कर देता हूँ मैं, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम इन एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स, यही कैलकुलेट करना है। फाइनल मोमेंटम को क्या मैं मास इंटू वी फाइनल लिख सकता हूँ बच्चों इन एक्स डायरेक्शन, माइनस का मास इंटू वी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास और मास कॉमन हो रहा है तो मास को कॉमन लीजिए, वी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन माइनस वी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस विल बी डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन। मास तो चलिए 3 kg है, रहेगा। वी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन एक बार देखिए बच्चों, तो फाइनल आपको, फाइनल मतलब ये जो रिफ्लेक्शन के बाद आ रहा है ये वाला, ये तो फाइनल कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, तो वी साइन 60 है। जा तो निगेटिव में रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इस बार निगेटिव फाइनल डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लीजिए, तो वी साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले लिया है। माइनस का फॉर्मूला का माइनस है। v इनिशियल इन x डायरेक्शन, कहोगे इनिशियल वाला वेलोसिटी तो भैया यहाँ पे है, और x डायरेक्शन में तो ये वाला है। डायरेक्शन अगर बच्चों आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो क्या अब इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा? बिल्कुल। तो v साइन 60 को जब आप माइनस के साथ लिखोगे तो माइनस का v साइन 60। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको चेंज इन मोमेंटम क्या दे रहा है, मास v साइन 60 माइनस माइनस प्लस v साइन 60, दैट इज, इसी को लिख सकते हैं मास 2v साइन 60। ठीक है बच्चों, ये डेल्टा पी ये किस डायरेक्शन में था? एक्स डायरेक्शन में, या फिर नॉर्मल टू द वॉल था। ठीक, इसकी वैल्यू वगैरह हम कैलकुलेट कर लेंगे। मैं अब आपको कह रहा हूँ कि फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम along the wall, along the
वॉल पैरेलल टू द वॉल जो कह ले आप। अब अलोंग द वॉल को ही अपन वाई एक्सिस से भी डिनोट करेंगे बच्चों, वाई से डिनोट कर लेंगे, वाई एक्सिस मान लेते हैं। दैट इज डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन विल बी पी फाइनल इन वाई डायरेक्शन माइनस का पी इनिशियल इन वाई डायरेक्शन। पी फाइनल भी विल मास इंटू वी फाइनल इन वाई डायरेक्शन माइनस का मास इंटू वी फाइनल इन वाई डायरेक्शन। सॉरी, वी फाइनल तो हो चुका है, वी इनिशियल इन वाई डायरेक्शन। मास को कॉमन ले लीजिए तो वी फाइनल वाई डायरेक्शन में माइनस वी इनिशियल वाई डायरेक्शन में आपको कैलकुलेट करना है। आइए बच्चों कैलकुलेट एक बार करते हैं और देखते हैं आखिर वैल्यू होगा क्या। मास तो मास ही रहेगा। वी फाइनल वाई डायरेक्शन में वाई या फिर अलोंग द वॉल आपको हो गया, ये तो नीचे जा रहा है, ठीक है। ये कंपोनेंट देखिए, ये वाला कंपोनेंट है ना बच्चों, फाइनल का तो ये वाला कंपोनेंट था और इनिशियल का ये वाला कंपोनेंट था। अगर बच्चों ध्यान से देखें तो दोनों, चाहे आप फाइनल वेलोसिटी ले ले वाई डायरेक्शन में या फिर इनिशियल वेलोसिटी, दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है। तो बच्चों मैं अगर दोनों सेम है, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको भी लिख दूँ वी कॉस 60 माइनस का, मैं नीचे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लिया हूँ, वी इनिशियल को भी लिख दे वी कॉस 60, जब बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में तो सेम डायरेक्शन वाले को ही पॉजिटिव ले लिया, ये तो वी कॉस 60 माइनस वी कॉस 60 जीरो हो गया। दैट मीन्स जो आपने मोमेंटम का चेंज अलोंग द वॉल कैलकुलेट किया है या फिर पैरेलल टू द वॉल कैलकुलेट किया है, वो क्या आता है बच्चों, जीरो आता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आइए, हमें क्या चाहिए था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनफैक्ट हम मोमेंटम का ही चेंज लिख रहे हैं, लेकिन मोमेंटम का चेंज वाई डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टू द, मतलब नॉर्मल टू द वॉल है, एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन की सारी कहानी यहाँ पे अब लिख देते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं 3 इंटू वी फाइनल, यहाँ पे देखिए बच्चों एक्स डायरेक्शन में ये यहाँ रहा, मास तो हो गया ना 3 kg, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना आ गया है 2v sin 60, 2v sin 60 डायरेक्ट लिख दूँ मैं, 2 इंटू वी, वेलोसिटी कितना है बच्चों, तो 10 मीटर पर सेकेंड, 2v हो गया, sin 60 इज √3/2, 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे f इंटू 0.2 रहा, फोर्स जो आएगा बच्चों 0.2 को इधर भेज देते हैं, 10 3 30 √3 और डिवाइडेड बाय 0.2, पॉइंट हटाएंगे, एक 10 और ऊपर जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा 5 3 15, 150 √3 न्यूटन जो है बच्चों वो एवरेज फोर्स आ चुका है। 150 √3 न्यूटन आपका सी है और सी ही आपका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आंसर बस इतना ही था, बस मुझे ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखाना था, ये चीज़ें आपको सिखाना था मुझे, इसलिए हम यहाँ तक किए। और ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है बिल्कुल, आप एज इट इज़ जो है ऐसे ही किसी भी एंगल पे कॉन्सेप्ट आएगा तो आप उस एंगल पे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं थ्रू आउट, ठीक है। चलिए, A particle of mass m describes a circle of radius r. The centripetal acceleration of the particle is 4 upon r square. The momentum of the particle is. बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर दे रखा है, सपोज कीजिए हमारा एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v, ठीक है। मास है पार्टिकल का m, जो रेडियस है सर्कल का वो गिवन है हमारे पास, क्या है रेडियस r, रेडियस कितना है बच्चों, वो भी गिवन है कि जो रेडियस है वो r है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, मोमेंटम हमें पूछना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या आता है बच्चों, ए सेंट्रीपिटल इज v² अपॉन रेडियस r, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, ठीक है। यहाँ से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है वो है 4 अपॉन r²। तो आपने कहा r ने एक r को कैंसिल किया, v² इज 4 अपॉन r, सो v विल बी √4 अपॉन r। अब √4 बाहर 2 बन जाएगा और √r रह जाएगा। तो ये बच्चों आपको वेलोसिटी आ चुका है। हमें पूछा है मोमेंटम, मोमेंटम p विल बी m इंटू वी, मास m इंटू वेलोसिटी क्या है 2 अपॉन √r। तो क्या आ जाएगा 2m अपॉन √r आपका फाइनल आंसर होगा। 2m अपॉन √r हमारा d है, d ही हमारा बिल्कुल। Two balls of masses m1 equals to 3 kg and m2 equals to 2 kg are moving towards each other with the speeds u1 and u2.
The ball m1 stops after collision and m2 starts moving with speed u1. The coefficient of restitution between the balls is. बच्चों देखिए सिचुएशन है कि अपने पास 2 बॉल्स गिवन है, एक का मास 3 kg है और दूसरे का मास क्या है 2 kg। ठीक है, लेट्स से ये है 3 kg और दूसरा जो बॉल है वो है मास 2 kg का। मूविंग टुवर्ड्स इच अदर विद स्पीड u1 एंड u2। इच अदर मतलब लेट्स से ये u1 से जा रहा है और ये जो है 2 kg ये इस साइड इसी के टुवर्ड्स आ रहा है u2 से। ठीक है, द बॉल m1 स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन का सिचुएशन था। आफ्टर कोलिजन कह रहा है कि जो बॉल m1 है दैट इज़ 3 kg का बॉल, वो क्या हो गया बच्चों, रेस्ट पे आ गया। 3 kg का बॉल क्या आ गया है, रेस्ट पे, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। एंड m2 स्टार्ट्स मूविंग विद स्पीड u1। m2 मूव करने लगा है विद स्पीड u1 से। ठीक है, ये रहा आपका m2 जो कि 2 kg है, ये मूव कर रहा है विद स्पीड u1। अपन डायरेक्शन रैंडमली चूज़ कर लिया कि इस डायरेक्शन में ये रेस्ट पे रह गया 3 kg और 2 kg इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल्स। हमसे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है। अगर आप बच्चों ध्यान दें तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। नेट फोर्स क्या है, 0, और नेट फोर्स अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेट फोर्स क्या है, 0, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व है या कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम उतना ही फाइनल लीनियर मोमेंटम। अरे बच्चों इनिशियल लीनियर मोमेंटम की बात करें इस सिस्टम की तो मास क्या है 3 kg, वेलोसिटी क्या है u1। राइट वर्ड को अपन पॉजिटिव लेते हैं तो u1 को पॉजिटिव ले लिया है, प्लस का मास m2 2 kg, वेलोसिटी u2 लेकिन लेफ्ट जा रहा है तो माइनस u2 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम 3 kg रेस्ट पे है, प्लस का 2 kg u1 राइट जा रहा है तो अपन पॉजिटिव ले लिए तो 2 टाइम्स ऑफ u1। सॉल्व किया हमने बच्चों, 3u1 माइनस 2u2 इज इक्वल्स टू 2u1, ये आ रहा है। u1 को एक साथ अगर ले ले 3 माइनस 2 विल बी u1 विल बी 2u2। ये आपको मोमेंटम कंजर्व करके एक रिलेशन आपके सामने बन के तैयार है। अब बच्चों हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला भी पता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको अपन ई से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, ई से। ये क्या होता है बच्चों, ई इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। चलिए कुछ बड़ा ही हो गया एक्सप्रेशन, है ना। ठीक, तो E इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। देखिए u1 2 kg u1 से जा रहा है और 3 kg रेस्ट में है, तो क्या हो जाएगा u1 माइनस का 0 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है बच्चों, u1 और u2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो u1 माइनस u2। u1 अपॉन u1 बच्चों राइट में है, पॉजिटिव लेंगे, माइनस का u2। देखिए आप अगर ध्यान से तो u2 का डायरेक्शन निगेटिव में है तो माइनस का u2 लेंगे, साइन भी तो लेना है, तो u1 अपॉन u1 माइनस 1 प्लस u2 होगा। E इज इक्वल्स टू, हमें E की वैल्यू चाहिए। अब देखिए बच्चों u1 u2 में रिलेशन आपने फर्स्ट इक्वेशन में कैलकुलेट कर रखा है। आप कहोगे कि सर u1 की जगह 2u2 लिख लेते हैं, हाँ बिल्कुल लिख लेते हैं। u1 की जगह 2u2 लिख लेते हैं प्लस का u2, तो बच्चों 2u2 नोमरेटर है, डिनोमिनेटर 2 + 1 3u2, u2 ने u2 कैंसिल किया, E कितना आ गया 2/3, तो E की वैल्यू आ रहा है अपना 2/3। यही है हमारा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखते हैं एक बार 2/3 हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी है और सी ही हमारा क्या है, बिल्कुल
करेक्ट आंसर भी। A trolley containing water has total mass 4000 kg and is moving at a speed of 40 meter per second. Now water start coming out of a hole at the bottom of the trolley at the rate of 8 kg per second. A speed of trolley after 50 second is। बच्चों कह रहा है कि जो ट्रॉली है जिसमें वाटर है जिसका मास दे रखा है अपने को 4000 kg इनिशियली और वो मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है। नाउ वाटर स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द होल एट द बॉटम ऑफ द ट्रॉली। लेट्स से यहाँ पे कोई बॉटम पे एक होल होगा, उससे वाटर कितने रेट से बाहर आ रहा है तो आपको कि 8 kg पर सेकेंड से गिवन है हमारा। तो इतने 8 kg पर सेकेंड से वाटर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है। अब कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रॉली आफ्टर 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद हमें स्पीड ऑफ ट्रॉली बच्चों कैलकुलेट करना है। देखिए अगर अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट कर नहीं रहा है, और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऐसा एक्ट नहीं कर रहा है तो आप कह सकते हो कि मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि द मोमेंटम will remain conserved in horizontal direction, in horizontal direction। अब है बच्चों मन में यह आएगा कि क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि पार्शियल मोमेंटम कंजर्व हो, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। तो हो सकता है बच्चों, क्योंकि फोर्स के कंपोनेंट ऐसा हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो जीरो आ रहा हो, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कोई ना कोई कंपोनेंट एलाइव हो जिसकी वजह से मोमेंटम कंजर्व नहीं होने दे रहा है। तो ये चीज़ें हो सकता है। ठीक है। अब अगर मोमेंटम कंजर्व है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों, तो आप कह सकते हो कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। टोटल इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो मास कितना है 4000 kg, स्पीड कितना है 40, तो m इंटू वी हो गया इज इक्वल्स टू फाइनल क्या होगा, मास बच्चों डिक्रीज करेगा, क्योंकि आफ्टर 50 सेकेंड जो है 4000 kg तो मास रहेगा नहीं। तो इस सिस्टम में मास कितना आ जाएगा, तो कितना मास बाहर चला जाएगा वो देखते हैं। ठीक है। टोटल मास कमिंग आउट ऑफ द होल आफ्टर 50 सेकेंड, आफ्टर 50 सेकेंड जो टोटल मास बाहर आएगा तो किस रेट से आ रहा है बच्चों, 8 kg पर सेकेंड से। तो 8 kg पर सेकेंड इंटू कितना टाइम चाहिए 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में देखिए 8 5 जा 40, 400 kg मास जो है बच्चों वो बाहर आ चुका है। तो आफ्टर 50 सेकेंड आप क्या करोगे, मास में 4000 में माइनस करना होगा बच्चों आपको 400। अब ये रिमेनिंग मास रहा, इनटू वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, वी कर लेते हैं बच्चों। 4000 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 4000 माइनस 400 दैट इज 3600 इंटू वी आ जाएगा। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 2 जीरो को कैंसिल किया 2 जीरो ने, 4 1 जा 4 9 जा, वी इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 4 जा 36 दैट इज़ 44.44 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड हो जाएगा ट्रॉली का आफ्टर 50 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स विच वेरीज एज सोन इन द ग्राफ बिलो। द मोमेंटम एक्वायर्ड इज गिवन बाय, गिवन इनिशियल मोमेंटम इज 0। बच्चों फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। अगर आपको याद हो तो फोर्स, टाइम और मोमेंटम इसको रिलेट कौन करता है, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। कौन रिलेट करता है बच्चों, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आइए एक बार मैं डिस्कस कर दूं फिर से आपके लिए, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या था बच्चों। तो इम्पल्स जिसको अपन जे से भी डिनोट करते हैं, जे इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी टी वेक्टर, टाइम इनिशियल से फाइनल तक चलता रहेगा, इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, वेयर चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये एक्सप्रेशन है बच्चों। अब इम्पल्स जो है, जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी टी वेक्टर लिखे हो बच्चों आप, ये इनफैक्ट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी क्या है, इसी को अपन एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। हमारे पास जब फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया जाए बच्चों, तो
आप क्या कर सकते हो, उसके एरिया को कैलकुलेट करोगे, एरिया कैलकुलेट करोगे तो इम्पल्स आएगा, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम के इक्वल भी होता है। ठीक है, तो आइए हमें क्या करना है, बेसिकली इस एरिया को कैलकुलेट कर लेना है। अगर एरिया को कैलकुलेट किया बच्चों, मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ, एरिया जो कि इम्पल्स देगा, ठीक है, एरिया जो कि इम्पल्स देगा होगा कितना वो देखिए। पहले अगर इसकी बात करें, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, तो 1/2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट 10 कर लीजिए, प्लस का फिर एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, 6 माइनस 2 विल बी 4 इंटू हाइट कितना है 10। दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बच्चों सॉल्व किया जाए तो 2 ने 2 को कैंसिल किया, 10 प्लस 40 is equals to P final minus P initial. Initial given initial momentum is 0. That means 50 is equals to final momentum. So बच्चों हमसे फाइनल मोमेंटम ही पूछा था, जो कि कितना आ चुका है 50, और मोमेंटम है, मोमेंटम का क्या होगा यूनिट, न्यूटन सेकेंड। तो 50 न्यूटन सेकेंड जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, 50 न्यूटन सेकेंड इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और डी ही हमारा क्या है, बिल्कुल। A projectile of mass m is thrown with velocity v, making an angle 30 degree with vertical। बच्चों 30 डिग्री विद वर्टिकल कहा गया है, इस पे ध्यान देना है आपको। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछा गया है बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम हाइट। तो बच्चों अपन क्या करते हैं, पहले एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर देते हैं। लेट्स से ये हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे कहा है बच्चों, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना है। लीजिए मैंने एक प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया। वर्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं अपन, यह है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन जाएगा, आप हो गए 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, वेलोसिटी कितना लिया है, वी लिया है। अब ये गया होगा ऐसे प्रोजेक्टाइल अपना ट्रेजेक्ट्री बनाते हुए फिर ये ग्राउंड पे कहीं ना कहीं जाके हिट किया होगा। ठीक है बच्चों, हमें मैक्सिमम हाइट और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आपने प्रोजेक्शन जहाँ से किया है, प्रोजेक्ट किया है, इसके बीच में चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अब बच्चों आप कहोगे कि चेंज इन मोमेंटम होता क्या है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम विल बी मास इंटू वी फाइनल माइनस का मास इंटू वी इनिशियल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो है वेलोसिटी अगर आप देखें तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट चल रहे हैं, मतलब वेलोसिटी दो डायरेक्शन में है बच्चों। तो हमें क्या करना होगा, मोमेंटम भी दोनों डायरेक्शन का सेपरेट कैलकुलेट करना है। आइए सबसे पहले अपन स्टार्टिंग पॉइंट को देख लेते हैं। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर जाएगा और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा। जो 60 डिग्री के साथ है बच्चों, ये जो 60 डिग्री के साथ है, आप इसको लिख सकते हो v cos 60, इसको आप लिख सकते हो v sin 60। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे बच्चों पता है आपको कि जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन होगा। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है इन y डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0। अब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जो फाइनली अपन कैलकुलेट करेंगे, जो कि vx हमने डिनोट किया है बच्चों, vx विल बी ux प्लस का ax इंटू टी। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि क्योंकि एक्सेलरेशन हर जगह पे जी ही रहेगा। एक्सेलरेशन अगर x डायरेक्शन की बात करें तो वो भी 0 है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है। तो आप कह सकते हो कि vx जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है बच्चों, तो आप कहोगे v cos 60, तो v cos 60 होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये जो फाइनल है बच्चों, ये क्या है, फाइनल है। इनिशियल को मैं ux से डिनोट कर रहा हूँ। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगा, 0। फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, 0 है। अब आइए इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एक बार लिख लेते हैं अपन। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ux विल बी v cos 60। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज v sin 60। ठीक है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी x में भी लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी y में भी लिख लिया। अब आते हैं चेंज इन मोमेंटम पे। डेल्टा p x डायरेक्शन में एक बार देख लेते हैं।
डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, मास v फाइनल इन एक्स डायरेक्शन माइनस मास v इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बच्चों जब आप सॉल्व करोगे मास कॉमन ले लोगे, वी एक्स माइनस यू एक्स जब करने जाओगे तो आप कहोगे कि सर वी एक्स और यू एक्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में सेम होता है, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स, तो ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट हो गया तो m इंटू जीरो विल बी जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा बच्चों वो क्या होगा, जीरो। एक बार चेक करते हैं कि y डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम क्या है, तो कहोगे मास v इन y डायरेक्शन माइनस का मास u इन y डायरेक्शन दैट इज u बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास को कॉमन ले लिया, वी वाई कितना है बच्चों, वी वाई विल बी जीरो माइनस का यू वाई कितना है, यू वाई इज वी साइन 60, साइन 60 इज √3/2 दैट इज माइनस एम वी √3/2। अब बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड पूछा गया है, डायरेक्शन नहीं लेना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी √3/2 mv, √3/2 mv, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है √3/2 mv। अब चलिए ऑप्शन भी एक बार देख ले, √3/2 mv बी ऑप्शन है और बी ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है। A graph between kinetic energy and momentum of a particle is plotted as shown in the figure. The mass of the moving particle is। बच्चों काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम ग्राफ दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मास कैलकुलेट करना है। अगर आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें बच्चों, तो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 4 जूल है और इस पॉइंट पे जो मोमेंटम है वो भी है 4 kg/s। तो बच्चों आपको रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम अगर पता हो तो आप सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। तो आइए पहले देखते हैं अपन रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, काइनेटिक एनर्जी बच्चों के फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², मोमेंटम p इज मास इनटू वेलोसिटी। बच्चों अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि वेलोसिटी लिख लो p/m, लिख लोगे आप, हाँ लिख लोगे। आप कहोगे कि ठीक है वेलोसिटी की जगह अपन क्या लिख लेते हैं, p/m। अब इसको यूज़ करना है हमें काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m इंटू v² दैट इज p²/m²। m ने m को कैंसिल आउट कर दिया, आ गया p² इज 2mk। तो p क्या आ जाएगा, मोमेंटम इज √2mk। आई होप बच्चों आ गया रिलेशन p और k के बीच में। अब इस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे देखिए p कितना है 4, k कितना है 4, तो p इज 4 √2m, k इज ऑल्सो 4, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 4 का स्क्वायर 16, इधर स्क्वायर किया 2 इंटू 4 इंटू m, 4 2 जा 8, 2 जा 16 दैट इज m इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 2 kg। 2 kg ऑप्शन देख लो आप कौन सा ऑप्शन है, बी है, बी ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ। पार्टिकल A makes a perfectly elastic head-on collision with another stationary particle B. They fly apart in opposite direction with equal velocities. Ratio of their masses ma/mb will be। बच्चों देखिए सिचुएशन में दे रखा है कि अपने पास दो पार्टिकल है, एक है पार्टिकल A और दूसरा पार्टिकल है हमारे पास B। लेट्स से दिस इज पार्टिकल A which makes a perfectly इलास्टिक वर्ड यूज किया है, हेड ऑन कोलिजन विद अनदर स्टेशनरी पार्टिकल बी, ठीक है। जो दूसरा पार्टिकल है बच्चों वो स्टेशनरी है बी। बिफोर कोलिजन कुछ ये सीन होगा कि ए लेट से यू वेलोसिटी से बी को हेड ऑन कोलिजन किया है, परफेक्टली इलास्टिक है, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो 1 होगा और बी क्या है, बी भाई साहब हमारा रेस्ट पे है। आफ्टर कोलिजन कुछ सिचुएशन दे रखा है, दे फ्लाई अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल वेलोसिटीज। दोनों बच्चों क्या किया है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी के साथ जो है फ्लाई कर गया, ठीक है, बना लिया हमने। इसको हमने बी कह दिया। बी लेट से वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इसको मैंने ए कह दिया।
ए लेट से वी सेम वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये कुछ सिचुएशन बच्चों आपको आफ्टर कोलिजन दिख रहा है। दिस इज बिफोर कोलिजन, और ये जो सिचुएशन है ये है आपका आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अपन इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। ये बताइए कि क्या कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है क्या? नहीं। तो सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ नेट इज जीरो, दैट मीन्स मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। और मोमेंटम अगर कांस्टेंट है या कंजर्व है, इसका मतलब टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम, दैट इज पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। अब सिस्टम का पी इनिशियल एक बार कैलकुलेट करें। ए का मास एम ए ले लेता हूँ मैं, दिया भी है एम ए अपॉन एम बी। वेलोसिटी यू, बी का मास एम बी लेकिन वेलोसिटी रेस्ट में है जीरो, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम एम ए। वेलोसिटी बच्चों लेफ्ट की तरफ है तो माइनस का वी ले लेता हूँ, प्लस का मास ऑफ बी एम बी, वेलोसिटी राइट में है प्लस का वी ले लिया। ठीक है, देखिए यहाँ से एक रिलेशन आया एम ए यू इज इक्वल्स टू एम बी वी माइनस एम ए वी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। आइए बच्चों, हमने एक इक्वेशन बना लिया। एक उसने स्टेटमेंट दिया है कि परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है। तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए बच्चों आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई क्या कहोगे? 1। ई अगर 1 है तो ई होता क्या है? ई इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब सेपरेशन का वेलोसिटी देखिए, बी किधर जा रहा है? राइट वर्ड में जा रहा है। कितने वेलोसिटी से? वी से। माइनस का ए किधर जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। ए किधर जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। तो डायरेक्शन क्या है बच्चों? लेफ्ट। तो क्या माइनस का वी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में क्या है? यू बी को अप्रोच कर रहा है, यू राइट में है पॉजिटिव, बी को अप्रोच कर रहा है माइनस का जीरो, बी रेस्ट में है इसलिए जीरो। तो 1 इज इक्वल्स टू वी माइनस माइनस प्लस वी, दैट इज 2v अपॉन यू। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से u इज इक्वल्स टू 2v। u किसके इक्वल हो गया बच्चों? 2v के इक्वल। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब बच्चों फ्रॉम 1 and 2 हमें रेशियो चाहिए एम ए बाई एम ई। तो पुटिंग 2 in 1, पुटिंग इक्वेशन 2 in इक्वेशन 1, व्हाट वी गेट इज इक्वेशन 1 देखिए एम ए इंटू यू, एंड यू किसके इक्वल है? 2v के इक्वल है, इज इक्वल्स टू एम बी वी माइनस एम ए वी। बच्चों 2 दिख रहा है LHS में, RHS में माइनस एम वी, इसको भेज देते हैं प्लस का एम ए वी इज इक्वल्स टू एम बी इंटू वी। 3 इज इक्वल्स टू एम बी वी। फ्रॉम हेयर वी ने वी को कैंसिल आउट किया बच्चों, एम ए अपॉन एम बी का रिलेशन चाहिए जो कि 1/3। एम ए अपॉन एम बी कितना आ रहा है? 1/3। ठीक है, चलिए एक बार ऑप्शन ढूंढते हैं। 1/3, 1/3 हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ए, और ए ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से A metal ball of mass 2 kg moving with the speed of 36 km per hour has a head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. If after collision both the balls move together, then the loss in kinetic energy due to collision is। बच्चों देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अपने पास एक बॉल है जिसका मास है 2 kg, 2 kg का ये बॉल है अपने पास। ठीक है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर है बच्चों, इसको मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 2 जा 36, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड से ये जो है हेड ऑन कोलिजन कह रहा है कि हैज़ ए हेड ऑन कोलिजन विद ए स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg। एक और बॉल है जिसका मास कितना है बच्चों? 3 kg। इसके साथ जो है ये 3 kg का बॉल है जो कि स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है,
इफ़ आफ्टर कोलिजन कोलाइड किया है, कोलिजन के बाद की कहानी क्या है देखिए। बोथ द बॉल्स मूव टुगेदर, दोनों का दोनों बॉल जो है बच्चों, तो दोनों बॉल अगर टुगेदर आ गया तो पहले 3 kg 2 kg अलग अलग था, अब क्या हो जाएगा 5 kg। लेट्स से वेलोसिटी का डायरेक्शन मैं ऐसे ले लेता हूँ कि v वेलोसिटी से जा रहा है इधर, एक साथ है तो ऑफकोर्स वेलोसिटी भी सेम होगा। बच्चों अगर आप देखें तो नेट फोर्स जो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स वो 0 लग रहा है, ऐसा तो है नहीं, किसी ने कोलाइड करवाया है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो वी कैन से दैट मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड या फिर कांस्टेंट, और मोमेंटम कांस्टेंट होगा इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल एंगुलर लीनियर मोमेंटम। तो पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ। पी आई टोटल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, 2 kg वेलोसिटी कितना 10 प्लस 3 kg वेलोसिटी कितना 0 इज इक्वल्स टू फाइनल 5 kg वेलोसिटी कितना v। 10 टू ज़ा 20, 0 20 इज इक्वल्स टू 5v, दैट इज जो वेलोसिटी आ रहा है फाइनल आफ्टर कोलिजन वो आ रहा है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड। अगर आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी आ चुका है बच्चों तो क्या आफ्टर कोलिजन हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेट करते हैं, फिर लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ, मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस का बच्चों अगर 3 kg की बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसमें है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा 0। 2 ने 2 को कैंसिल आउट किया, 10 का स्क्वायर दैट इज 100 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ, मास कितना है 2 kg प्लस 3 kg विल बी 5 kg, वेलोसिटी 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 1 जा 2 8 जा दैट इज़ 40 जूल आ रहा है। तो बच्चों लॉस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है आपको कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 था और आफ्टर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 40 है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ 100 माइनस फाइनल दैट इज़ 40, 60 जूल का बच्चों लॉस आ चुका है। ठीक है 60 जूल। अब आप एक बार ऑप्शन देख लें, 60 जूल हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी, और बी ही हमारा क्या बच्चों बिल्कुल